है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टिंग नेटवर्क। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द टीन ड्रम मूवी को, जो कि 1979 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। और इस मूवी में हमें ड्रामा और वॉर भी देखने को मिलेगा। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए और स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक ऐना नाम की औरत दिखाई जाती है जो कि अपने खेतों में काम कर रही थी। तभी जोसेफ नाम का एक आदमी वहाँ पर आता है। क्योंकि उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी, इसलिए वो उससे छुपने के लिए जगह मांगता है। तभी वो अपने फ्रॉक में उसे छुपा लेती है, लेकिन जोसेफ इस मौके का फायदा उठाता है और उसके अंदर ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। पुलिस के जाने के बाद जोसेफ बाहर आता है। दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद दोनों भी एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, जिनसे एक बेटा भी होता है। लेकिन फिर उसे पुलिस पकड़ लेती है। एक दिन पुलिस उसे पकड़ती, जिससे पहले वो पानी में कूदकर वहां से भाग जाता है। उसके बारे में कई सारी बातें बनने लगती है। कई लोगों का ये मानना था कि वो वहां पर डूबकर मर गया, लेकिन कई लोगों का मानना था कि वो पानी में तैरकर अमेरिका आ गया और अपनी अच्छी लाइफ जी रहा है। और फिर बताया जाता है ऐना को, जो कि अपनी बेटी के साथ कुछ सामान बाजार में कुछ सामान बेचकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिसका नाम एग्नेस था। एग्नेस अपने जैन नाम के एक कजन से प्यार करती थी, जो कि पुलिस पोस्ट ऑफिस में काम करता है। इसके अलावा ऐना एल्फ्रेड से भी प्यार करती थी, जो कि एक शेफ था और साथ ही जर्मन भी। उन तीनों के साथ वो इंटीमेट होती है, जिसकी वजह से ऑस्कर नाम का एक लड़का पैदा होता है। पैदा होते ही वो काफी ज्यादा रोने लगता है। वो चुप ही नहीं होता, लेकिन उसकी माँ उसे बोलती है कि उसके 3 साल होने के बाद वो उसे एक टीन ड्रम देंगी। तब वो रोना चुप कर देता है। 3 साल होने के बाद वो लोगों को पार्टी में शराब पीते हुए देखता है और लोगों की ऐसी हरकतें देखकर वो ये डिसाइड करता है कि वो कभी बड़ा ही नहीं होना चाहता। इसी वजह से वो सीढ़ियों से कूद जाता है, जिस वजह से ऑस्कर हमेशा ही 3 साल का रह जाता है और वो अपने साथ उस टीन ड्रम को हमेशा रखता था। लेकिन जब भी कोई उससे उसका वो ड्रम लेने की कोशिश करता है, जो कि वो टूटा हुआ था, तो वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि वहां पर मौजूद जो भी कांच की चीजें होती थी वो सभी टूट कर रह जाती थी। धीरे धीरे ऑस्कर बड़ा होता जाता है। वो 6 साल का हो गया था। वो ना ही उसकी हाइट बढ़ रही थी और ना ही वो अपने ड्रम को छोड़ रहा था। और ड्रम जब भी कोई उससे छीनने की कोशिश करता, चाहे उसके स्कूल के टीचर हो या कोई भी, तो वो अपने आवाज से कांच की चीजें तोड़ देता था। वो काफी ज्यादा मजबूत आवाज उसकी थी। उसकी आवाज की इस पावर की वजह से सारे डॉक्टर्स काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन वो डॉक्टर के पास उसे लेकर जाते हैं कि वो आखिर बड़ा ही क्यों नहीं हो रहा, लेकिन सारे डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान थे। तभी बताया जाता है एग्नेस ऑस्कर के साथ शहर जाती थी और वो उसे एक दुकान पर छोड़ दिया करती थी और फिर वो जैन के पास जाती थी और उसके साथ वो इंटीमेट होती थी, जिस वजह से ऑस्कर को उसकी मॉम के इस कारनामे के बारे में पता चल जाता है। अब बताया जाता है कि ऑस्कर अब 12 साल का हो गया था और अपनी मॉम के साथ वो सर्कस देखने के लिए गया था। वहां पर वो कुछ बॉनों को परफॉर्म करते हुए दिखता है। उसके मॉम और डैड को ऐसा लगता है कि शायद ऑस्कर भी इन्हीं की तरह बौना है। सर्कस पूरी होने के बाद ऑस्कर फेब्रो नाम के एक बौने से मिलता है, जो कि ऑस्कर के इस टैलेंट को देखने के बाद अपने सर्कस में काम करने का ऑफर देता है। लेकिन ऑस्कर के मॉम डैड वहां आ जाते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। और फिर बताया जाता है कि ऑस्कर की मॉम जिस दुकानदार के पास ऑस्कर को छोड़कर जाया करती थी, वो दुकानदार भी उससे धीरे धीरे प्यार करने लगा था। वो उसे और ऑस्कर को अपने साथ लंदन ले जाने की बात करता है, लेकिन एग्नेस उसे मना कर देती है और वो वहां से चली जाती है। और कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये जैन का बच्चा है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और ज्यादा टेंशन की वजह से वो ढेर सारी मछलियां खा जाती है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन एल्फ्रेड को बिल्कुल भी ये फर्क नहीं पड़ता है कि एग्नेस के पेट में किसका बच्चा है, क्योंकि वो एग्नेस को सिर्फ खुश देखना चाहता था। लेकिन ऑस्कर के पैदा होने के बाद उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी, इसीलिए वो उसके इस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती थी। बहुत ज्यादा फिश खाने की वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसकी डेथ हो जाती है। और फिर बताया जाता है कि ऑस्कर अपने उस टूटे हुए ड्रम को ठीक करना चाहता था और ये उस वक्त हो रहा था जब जर्मनी पोलैंड पर हमला करके पूरा कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। पोस्ट ऑफिस में भी जर्मनी पर हमला करने की पॉलिश लोग तैयार करते हैं, जिसमें जर्मन का उन पर हमला हो जाता है, जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं और जैन भी उसमें मारा जाता है। लेकिन ऑस्कर वहां से बच जाता है और वो वहां से भाग जाता है। और फिर बताया जाता है कुछ दिनों बाद अल्फ्रेड अपने काम करने के लिए मारिया नाम की एक लड़की को रखता है, जो कि दुकान का ध्यान रखने के लिए थी, लेकिन वो साथ ही ऑस्कर का
भी ध्यान रखती थी, लेकिन धीरे धीरे ऑस्कर को इससे प्यार होने लगता है। ऑस्कर की उम्र मारिया जितनी ही थी, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। उसे लगता था कि वो ऑस्कर अभी भी बच्चा ही है। जब एक रात अल्फ्रेड काम से बाहर जाता है, तब ऑस्कर उसके बेड के पास जाता है और वो मारिया के कंबल में घुस जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। मारिया को भी ऐसा करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिस वजह से वो ऑस्कर को नहीं रोकती और वो काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि मारिया का अफेयर अल्फ्रेड के साथ चल रहा है। वो उससे प्यार करती थी, लेकिन अल्फ्रेड सिर्फ उसका यूज कर रहा था। इसकी वजह से मारिया काफी ज्यादा दुखी थी। वो काफी ज्यादा रोने लगती है, जिसका मौके का फायदा उठाकर ऑस्कर उसके पास आता है और उसका मन बहलाने लगता है। लेकिन मारिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से वो उसे बौना कहती है और उसे लात मारकर वहां से फेंक देती है। और फिर कुछ दिनों बाद बताया जाता है कि मारिया अल्फ्रेड के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन मारिया ऐसा नहीं होने देती। फिर उसे एक बच्चा होता है, जिसे देख सभी फैमिली के मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन ऑस्कर को बिल्कुल भी खुशी नहीं थी इस बात की और उसे लगता है कि ये बच्चा उसी का है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और ऑस्कर के दोस्त बेबरा को बताया जाता है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी आर्मी में एक बड़ी पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर वो ऑस्कर को भी अपने टीम में आने के लिए कहता है। वो पेरिस में एक शो करने वाले थे, तभी ऑस्कर भी उसके साथ जाता है और अपना टैलेंट सभी लोगों के सामने रखता है। काम करते हुए रोजपिता नाम की एक लड़की जो कि उनके साथ काम कर रही थी, उसके साथ ऑस्कर को प्यार हो जाता है। कई दिन इस तरह से बीत जाते हैं। ऑस्कर अब अपने बौने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा खुश था। अपनी जिंदगी को वो अपने हिसाब से बड़ी अच्छी तरह से जी रहा था, लेकिन तभी अमेरिका का वहां पर हमला हो जाता है और ऑस्कर की गर्लफ्रेंड वहां पर मर जाती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी था और वो फिर से अपने घर वापस आ जाता है। और यहाँ पर आकर वो देखता है कि मारिया का बेटा 3 साल का हो चुका था, जिसे वो अब उसी तरह का एक टीन ड्रम गिफ्ट करता है, जिस तरह का उसकी मॉम ने उसे गिफ्ट किया था। लेकिन मारिया ऑस्कर के यहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अल्फ्रेड काफी ज्यादा खुश था। अल्फ्रेड उन लोगों से ऑस्कर को छुपा के रखना चाहता था, जो कि उसका इलाज हॉस्पिटल ले जाकर करना चाहते थे, क्योंकि अल्फ्रेड उसे आम लोगों से अलग बिल्कुल भी नहीं समझता था। शहर की हालत वॉर की वजह से काफी ज्यादा बिगड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो अपने पड़ोसी लीना और अपने बेटे ऑस्कर को बेसमेंट में छुपा कर रखते हैं और अल्फ्रेड को अपनी नाजी होने की बात भी छुपा कर रखनी पड़ती थी। और तभी कुछ रशियन सिपाही उसके बेसमेंट में घुस जाते हैं और वो लीना के साथ उनके सामने ही बदसलूकी करने लगते हैं। और अल्फ्रेड को अपनी नाजी होने की बात छुपाने के लिए ऑस्कर उसे एक चीज देता है, जो कि एक चेन थी और उस पर नाजी होने की बात लिखी हुई थी। तभी अल्फ्रेड उस चेन को निगल लेता है, लेकिन वो चैन उसके गले में जाकर अटक जाती है और उसकी उसी वक्त डेथ हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मारियस नाम का एक आदमी उसकी अल्फ्रेड की दुकान पर आता है, क्योंकि उसने अल्फ्रेड की दुकान को अब कब्जा कर लिया है और अब वो इस दुकान का नया मालिक है। और फिर मारियल अल्फ्रेड का अंतिम संस्कार कर देता है। अल्फ्रेड के मर जाने के बाद ऑस्कर को ये समझ जाता है कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं, जिसके बाद ऑस्कर ये डिसाइड कर देता है कि अब वो बड़ा होना चाहता है और अब वो बड़ा होगा। जिसके बाद वो उसके ड्रम को भी उसके साथ यानी उसके फादर के साथ दफना देता है। और तभी अचानक से एक पत्थर आता है और ऑस्कर के सर पर जा बैठता है, जिस वजह से ऑस्कर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। वहाँ पर खड़ा एक आदमी बताता है कि अब ऑस्कर बड़ा होने वाला है। और फिर बताया जाता है कि एना को छोड़ वहाँ के सारे लोग इस शहर को छोड़कर वहाँ से जा रहे थे। और तभी ऑस्कर को ये पता चलता है कि उसकी चिल्लाने की शक्ति अब खत्म हो गई थी और एना वहीं पर ही बैठी रह जाती है, जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हमें देखने को मिली थी। इसी के साथ इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो का यहीं पर ही एंड होता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको और भी ऐसे किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। मिलते हैं ऐसे ही ऑसम टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। टिल देन बाय।